हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कल हो गया है, लेकिन कई जगहों से ये न्यूज़ आ रही है कि आपका पेपर जो है वो भी लीक भी हो गया है। ठीक है, तो ये जो है अभी तक सीटेट की वेबसाइट से ऐसी कोई जो है न्यूज़ नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आया सीट आपके पेपर लीक को लेके। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो पेपर दे के आए हैं उसमें आप एक बार देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं। ठीक है, कल हमने जो है आपको पेपर सेकंड का जो है जो सीडीपी का पोर्शन था, सीडीपी हमने एनालिसिस किया है, सीडीपी का जो भी आंसर की था वो हमने अपने हिसाब से क्लियर किया है। बाकी जो आपका वेबसाइट पे आता है आंसर की, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन सा किसका सही है। ठीक है, आज में जो है हम हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये भी पेपर सेकंड आपका जो जूनियर लेवल का पेपर है उसका हिंदी का है ये पेपर। इसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस जो है कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ये जो बता रहे हैं ये हम जो है अपने हिसाब से बता रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग कौन सा जो है सही होगा। बाकी जो भी आपका जो है आंसर की जब रिलीज होता तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो है रफली आप एक बात देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। बाकी जो सही एकदम सटीक आएगा वो सीटेट की वेबसाइट से ही माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हिंदी का जो है देख लेते हैं। ये हिंदी का आपका सेकंड पेपर का जो हिंदी हुआ था उसका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप आंसर देखते रहिए। जब जो है आंसर की आ जाएगी तब इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। ये जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ इसी से जो है ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपका जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 91 से 99 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ जो पैसेज दिया है यही से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। नहीं बताना है कि विशेषण विशेष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो होगा आपका मानव अस्तित्व। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, तो सेकंड जो 92 है उसका आपका आंसर सही हो जाएगा कि अपनी कमियों को जान ले। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 की गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर कि अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, तो वो आपका आध्यात्मिक तो होगा नहीं, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, आध्यात्मिक जी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ आपका गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका 94 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वो प्रत्यय और उपसर्ग है आपका ई और आ। ठीक है, ई जो है आपका प्रत्यय है और आ उपसर्ग है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 मानव के कौन से तीन पक्ष हैं, तो वो कौन से तीन पक्ष हैं, वो है आपके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने 97 यानी 97 है कि आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो यहाँ डैश में फिल करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। ठीक है, उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 की प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसे प्राप्त नहीं था, तो किसे प्राप्त नहीं था वो हम बताएंगे, वो होगा आदि मानवों के पास। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप अगर आप डिटेल में ध्यान से देखेंगे पैसेज में तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका एक पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो वो ज़्यादातर जो है आपका ये कविता है पूरा पढ़ने के बाद सत्य पर बल दिया गया। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 101 अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, तो अंधकार जो है वो किसका प्रतीक नहीं है ये बताना है, तो वो है आपका समाधान का प्रतीक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है, जो कविता दिया है उसके अनुसार राही की क्या विशेषता है, तो वो है आपका हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, तो ये बताना है आपको, तो कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर कि समूह से भिन्न शब्द युग्म है। कौन सा जो है युग्म है वो भिन्न है, तो वो है आपका हार और बिहार। ये जो है भिन्न है।
इन तीनों से, ठीक है। तो 104 का पहला हो जाएगा। 105 है कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो इस जो कविता दिया हुआ है इसका जो मुख्य स्वर है वो है आपका ओज, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान पर दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना चाहिए, तो वो होगा आपका सेकंड ऑप्शन कि मलयालम की क्षेत्रीय बोली है। जो भाषा बोली जा रही है वो मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में कार्य करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की किस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। परिवार, संबंध और भावना ये इस रूप में दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर की वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए अपने आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, तो उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, ठीक है। तो किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, वो कर रही है समालोचनात्मक भाषा विकास का, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर की कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा तो। जो आपका पेडागोजी हमने कराया था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो संकेत भाषा के बारे में सही जो नहीं है वो होगा थर्ड ऑप्शन की संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, जबकि संकेत भाषा की भी एक व्याकरण होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। त्रिभाषा सूत्र के बारे में जो सही कथन है वो बताना है, तो वो है आपका मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। ये तीन जो भाषा होते हैं ये त्रिभाषा सूत्र के रूप में माने जाते हैं। आपकी मातृभाषा, जो आपके घर की भाषा और जो क्षेत्रीय भाषा है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए, तो वह है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने या सुधार लाने की जरूरत है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 115 नंबर कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, तो इस विधि को क्या कहेंगे, वो विधि आपकी कहलाती है पारस्परिक शिक्षण, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा, तो यह हो जाएगा बहुभाषा शिक्षण में, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे, तो इस पठन को कहेंगे बारीकी से पठन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि समाचार पढ़ने के लिए वो पढ़ रही है तो बारीकी से ही पढ़ेगी, सरसरी नजर से नहीं पढ़ सकती। नेक्स्ट है 118 नंबर के अंतर्भाषिक पहचान क्या है, ठीक है। तो अंतर्भाषिक पहचान जो है वो है आपका शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्षण भाषा में समान होते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर
कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। जिसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पेडागोजी में कराया हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा। बस थोड़ा सा इसमें नाम चेंज कर दिया गया है बस, ठीक है। वहाँ पे हमने जो पढ़ाया था आपका मुंबई से रिलेटेड था, मराठी जो है उसको आती थी, ठीक है। मुंबई से कहीं स्थानांतरित हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया स्थान और नाम, बाकी क्वेश्चन सेम टू वही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि पंजाबी और तमिल भाषा उसकी अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के रूप अंतर्गत आएगी। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है कि 120 निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव बताना है, ठीक है। तो वो है आपका व्याकरण अधिगम के लिए पठन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन है कि 30 क्वेश्चन है आपके हिंदी के, जो कि पेपर सेकंड का आपका हिंदी है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप अपना जो है स्कोर आपने देख भी लिया होगा। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप 10-15 दिन का वेट कर लीजिए। मे बी आपका अगर आपका जो है पेपर कैंसिल नहीं होता है तो आपकी आंसर की आ जाएगी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी आप जो है रफली आप इतना मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन जो सही हमने कराए हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सही ही कराए हैं। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं कि आपका आंसर की आने के बाद क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप कि आप सबको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम प्राइमरी के या फिर जो आपके जूनियर के कुछ पेपर जो बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और प्राइमरी के भी आपका हिंदी और सीडीपी या बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी आंसर की देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और बाकी रही बात आपको जो पेपर लीक होने की, तो पेपर लीक होने की अभी जो है आपके सीटेट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर बाकी चीज़ें जैसे भी होती हैं सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।